नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आ गया अपनी उसी टॉपिक करप्शन इन इंडिया को लेके। दोस्तों, कुछ नई जानकारियां लाया हूं आपको बताने के लिए और अब शुरू करता हूं ढेर सारी नए साल की शुभकामनाओं के साथ में। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रिंस ऑफ इंडिया में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भ्रष्टाचार की जड़ तो हमें मिल गई है, पर अब आगे क्या? बहुत बड़ा सवाल है ना। पर ऐसा नहीं कि इसका उपाय नहीं है, वो भी है। आसान नहीं है। जैसे हर चीज की शुरुआत धीरे धीरे होती है, वैसे ही भ्रष्टाचार की शुरुआत भी बहुत धीरे से हुई थी। इसे हमारे दिमाग में बोया गया था टीवी सीरियल्स और फिल्मों के जरिए। अगर आप 80s और 90s के फिल्में देखोगे या सीरियल्स देखोगे तो उनमें आपको रिश्वत और भ्रष्टाचार के बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मिड 90s के बाद की पिक्चर्स, सीरियल्स, टीवी सीरियल्स ये जब आप देखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे धोखाधड़ी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार दिखाया गया है। इस जरिए से हमारे दिमाग में इस बात को ठूसा गया था कि इस तरीके से पैसे खिला के काम आसानी से करवाया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों ने और उनकी ये दुकान चलती रहे, इसीलिए उनका साथ दिया देश के बड़े नेताओं ने। और उस वक्त शर्म, लज्जा, हया जैसे सारे अल्फाज बेकार हो गए, क्योंकि अब तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और इसीलिए जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी रिश्वत। जैसे उस वक्त पे अगर आपको कहीं रास्ते पे कांस्टेबल रोक लेता तो आप 20-50 रुपए देकर छूट सकते थे, लेकिन अगर वही रास्ते में आपको कभी इंस्पेक्टर ने रोक लिया तो आपको कम से कम 200 रुपए देने पड़ते थे, है ना। और जैसे मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि हमारे देश के कानून इतने विचित्र हैं, आप चाह कर भी किसी रूल को तोड़े बिना नहीं रह सकते। कई सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां के रूल्स लोगों की सहूलियत के हिसाब से बनाए जाते हैं, पर एक हमारा भारत देश है जहां रूल्स सरकारी कर्मचारियों के सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, ताकि चाहे जो भी हो हम कोई ना कोई रूल जरूर तोड़ेंगे और ये हमसे रिश्वत लेंगे और उसका हिस्सा नेताओं तक जाता है। दोस्तों, ऐसे ही नहीं हमारे देश का रिश्वत का आंकड़ा 921 अरब तक पहुंच जाता है। क्योंकि सरकार भ्रष्ट है ये सच नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है। ये डायलॉग मैंने किसी पिक्चर में सुना था। इस बात का मतलब ये बनता है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच का जो भी भेदभाव हमें मीडिया में दिखाया जाता है वो सिर्फ एक ढोंग है। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से सब जुड़े हुए हैं। इसलिए तो इलेक्शंस के कुछ ही दिनों के बाद में सारे पार्टियां जो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होती हैं वो सब की सब गठबंधन करने लगती हैं, आपस में भाईचारा हो जाता है। क्या कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है? ये पॉलिटिशियन ही कर सकता है। हाँ, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि हम सब मिलकर रहें, इसलिए हम लोगों को ऊंच नीच, जातिवाद और गरीबी अमीरी के चक्करों में उलझाए रखते हैं। क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने मिलकर रहना शुरू कर दिया उस दिन इनकी चलती फिरती दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया के लिए हम होंगे 135 करोड़ की आबादी वाला बहुत बड़ा देश, पर इन पॉलिटिशियंस के लिए हम सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। ये हमारी गिनती करते हैं मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, तेलुगु, मलयालम, ऐसे बिखरी पड़ी हुई सूखी लकड़ियों की तरह। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ पॉलिटिशियंस जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। जब उनसे पूछा गया था कि उनकी वजह क्या थी तो उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये इनसे भी बड़े एक्टर्स हैं, क्योंकि एक एक्टर को सिर्फ 3 घंटे पर्दे के ऊपर एक्टिंग करनी पड़ती है, पर इन पॉलिटिशियंस को पूरी जिंदगी रियल लाइफ में एक्टिंग करते हुए फिरना पड़ता है। बाय द वे, मेरी बातों से शायद आपको ये लगता होगा कि हमारे देश की सरकार सबसे ज्यादा करप्ट है, पर यह भी सच नहीं है। क्योंकि हमारे देश की पुलिस, कस्टम्स और भी बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि जो काम हम लीगल पेमेंट्स करके कर सकते हैं उसके लिए हम किसी को रिश्वत देकर उस काम को कम कीमत में करवा देते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें उस ऑफिसर ने रिश्वत ली या आपने रिश्वत दी? दोस्तों, अगर हमें अपने भारत को बदलना है तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमारे देश के नेताओं के बाद अगर कोई और ज्यादा करप्ट है तो वो है हमारे देश की पब्लिक। दोस्तों, अगर हमें रिश्वत को रोकना है तो हमें सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा। आप लोगों को रिश्वत देते हुए या मैं कहूँ कि रूल्स तोड़ते हुए अगर आपकी औलाद देखेगी तो वो भी यही सीखेगी। इसलिए अगर हम रिश्वत रोकना चाहते हैं तो अपने आप को बदलिए। शुरुआत अपने घर से कीजिए, तब हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात की अहमियत को समझेगी और हमारी इस प्रथा को और आगे बढ़ाएगी। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि चोर के घर साधु नहीं रह सकता कभी, तो ये कानून हम पे भी तो लागू होता है। अगर हम अपने बच्चों के सामने ये टैक्स की या रूल्स की चोरी करेंगे तो हमारे बच्चे भी तो वही करेंगे ना। दोस्तों, गलती करना और महंगी शौक पालना ये हर इंसान की फितरत होती है, लेकिन गलती का जुर्माना और महंगे शौक का टैक्स भरने में हमें हमेशा तकलीफ क्यों होती है? ठीक है, गलती से कभी कभी कोई कानून टूट भी जाता है, पर उसका पूरा जुर्माना भर के और उस गलती को दोबारा ना दोहराने की
बारे में हम सोच सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, उसकी छोटी मोटी रिश्वत देकर उस बात को भूल जाते हैं। क्यों? या कोई महंगी चीज का शौक रखते हैं तो बिना बिल लिए कैश में उस चीज का सेटलमेंट कर देते हैं टैक्स बचाने के लिए। ऐसा क्यों? हम सब जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, पर इस बात को मानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि देश सुधर जाए, पर हम नहीं सुधरेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पर हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे। क्यों भाई? अगर बदलाव लाना है तो अपने आप को बदलना चाहिए ना। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर हम रिश्वत देना ही छोड़ दें तो किसी की क्या मजाल होगी हमसे रिश्वत मांगने की? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर दीजिए। सच तो ये है कि हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। देश अपने आप बदल भी जाएगा और सुधर भी जाएगा। क्या आप जानते हैं कई देशों में ऐसा कानून भी है कि जहाँ पे कोई कुछ भी करने पे कोई जुर्माना नहीं है, बस उस बंदे का या उस कंपनी का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है। हमारे भारत देश में भी अगर ऐसा कोई कानून लागू हो गया तो सोचो कितने बड़े बड़े लोग, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सड़कों पे आ जाएंगी, या तो फिर कोई कानून तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके हमारे कान जब तक नहीं मरोड़ेगा हम नहीं सुधरेंगे? नहीं ना। मेरी इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब तक हम बात कर रहे थे सरकार की, नेताओं की, पर अब मैं आपको बता दूं, शायद आप यकीन ना करें, लेकिन इससे भी ज़्यादा करप्शन होता है प्राइवेट सेक्टर में। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, FMCG, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि स्कूल्स और कॉलेजेस के एडमिशन्स, इन सब में जो करप्शन होता है वो सरकार से कहीं ज़्यादा होता है। करप्शन इन इंडिया की अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे इन प्राइवेट सेक्टर्स की। मैं आपको बताऊंगा कि इन कंपनियों में कैसे और कितना भ्रष्टाचार होता है। मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा, और हर बार की तरह आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय भारत।